गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिहार में जो टीचर की बहाली होने वाली है, 1 लाख समथिंग, लगभग 1.25-2 लाख की बहाली होने वाली है। तो उसमें क्या है, बीपीएससी को सौंपा गया, आप लोग जानते होंगे क्या, बीपीएससी को एग्ज़ाम लेने के लिए मतलब जारी कर दिया गया नोटिस। और बीपीएससी क्या है, सिलेबस भी आपको जारी कर चुकी है। कल सिलेबस जारी हुआ, तो उसका पीडीएफ क्या है, आप लोग तो देख ही लिए होंगे। बहुत अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। उसमें क्या है, आप लोग को बहुत अच्छा से मेहनत करना है और क्या है, उसमें क्वालिफाई होना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप टीचर अगर एक बार क्वालिफाई हो जाते हैं, क्या आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला। बहुत सारा ऑफर दिए हैं हमारे, क्या है, नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा ऑफर किया है। लेकिन क्या उसमें एक चीज़ जो किया है कि आपको बीपीएससी एग्ज़ाम देना होगा। ये पहले कभी ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, सीटेट पास किए, उसी पर क्या मेरिट बनता था। लेकिन पहली बार जो है बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया क्या है कि आपको अगर टीचर बनना है तो क्या है, बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। और भी क्या, सब के लिए है। जो फ्रेशर्स टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए भी है, और जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में उनके लिए भी है। और वो भी है क्या है, 3 चांस है। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा मौका है। और हम लोग चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे क्या, इसको बिल्कुल भी क्या करना है, गंवाना नहीं है। और जो सिलेबस जो बीपीएससी जारी किया है, और जल्द ही क्या है उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। बोला है बीपीएससी ने, बोला है कि जल्द ही जल्द क्या है नोटिफिकेशन भी हम लोग दे देंगे। तो जो सिलेबस जारी किया है दोस्तों, उसको क्या हम लोग अच्छा से समझेंगे। हम लोग बारी बार, बहुत ऐसे दोस्त होंगे क्या, पीडीएफ तो उनको मिला होगा, बहुत ऐसे होंगे, लेकिन उनको क्या पता नहीं चल पाता है कि आखिर मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या पेपर देना, कितने नंबर का आएगा। तो हम सोचे क्या, उसको बोर्ड पे बढ़िया से लिख के बता देते हैं। तो जो सिलेबस जारी किया गया दोस्तों, उसको हम क्या है बहुत अच्छा से पॉइंट बताने जा रहे हैं, और क्या आपको अच्छा से उसको समझना है। सबसे पहली बात है दोस्तों, पेपर आपका 2 पेपर होगा एग्जाम में। क्या होगा? हाँ, तो दोस्तों क्या आपको हम बता रहे थे, तो आगे बढ़ने से पहले हमको सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए, हम सिलेबस को पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको एकदम ब्रीफली समझाएंगे। आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन वीडियो भागा भागा कर देखे, फिर सिलेबस ही समझ में ना आए। कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सिलेबस को बारीकी से समझना। सिलेबस को क्या है, हम आपको अच्छी तरह समझाने जा रहे हैं। सिलेबस को बहुत अच्छा समझिए, उसके बाद क्या अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। पढ़ना क्या है, एग्जाम में क्या है, आप सबसे पहले ये जानेंगे तभी ना एग्जाम निकलेगा। तो सबसे पहले ये जानना है कि एग्जाम में आने क्या वाला है। तो हम सबसे पहले सिलेबस क्या है समझाने जा रहे हैं। देखिए, 3 तरह का टीचर, उसको नोटिस में साफ पूरा ब्रीफली बताया, जो आप पीडीएफ देखे होंगे। 3 तरह का टीचर होता है, आप लोग जानते होंगे। एक होता है प्राथमिक विद्यालय के टीचर, एक होता है माध्यमिक विद्यालय, एक होता है क्या, उच्च माध्यमिक विद्यालय। 3 तरह का टीचर का एग्जाम होगा। 3 तरह के टीचर होते हैं। इसमें 1 to 5, 6 to 10 कर दिया, 11, 12 के है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि 2 पेपर का एग्जाम होगा। उसमें पेपर 1 में क्या आता है, भाषा आएगा। भाषा मतलब लैंग्वेज। और सबसे बड़ी बात, ये जो है पेपर 1 भाषा जो आएगा तीनों के लिए, तीनों जो है टीचर, प्राथमिक विद्यालय के टीचर, माध्यमिक विद्यालय के टीचर और उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर, तीनों के लिए पेपर 1 क्या है, कॉमन है। वो भी क्या है, भाषा है। तो सबसे पहले भाषा आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। कितना? 100 मार्क्स का। ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। हो सके तो आप कॉपी में भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो भाषा क्या है, 100 नंबर का आएगा तीनों को। पी मतलब पेपर 1 में क्या भाषा आएगा, 100 नंबर का तीनों का आएगा। और सुन लीजिए, तीनों में क्या है, भाषा में जो पहला होगा इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है सबके लिए। मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश नहीं लेंगे, हम हिंदी और संस्कृत। जैसे सीटेट में क्या होता था, पहला पेपर सब हिंदी ले लेता था, दूसरा पेपर में कहता था या तो संस्कृत लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए। यहाँ वो नहीं है भैया। वहाँ क्या है, यहाँ पहला पेपर ही इंग्लिश है। पहला पेपर ही इंग्लिश को कंपलसरी किया। मतलब क्या है, आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो पहला पेपर इंग्लिश कंपलसरी तीनों के लिए, वो लेना ही है। और उसमें क्या 25 नंबर का आएगा इंग्लिश, और जो 75 नंबर आएगा उसमें आपको सिलेक्शन करना है कि आपको कौन सा भाषा लेना है। देखिए, पहला क्या है, पेपर में 100 नंबर पूछेगा, उसमें 25 नंबर का इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी। उसके बाद आपको 75 नंबर का जो अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करना, उसमें या तो आप हिंदी ले सकते हैं, या तो आप उर्दू ले सकते हैं, या तो आप बांग्ला ले सकते हैं। 3 भाषा को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला। तो मैक्सिमम क्या है, बांग्ला तो यहाँ बहुत कम होंगे बिहार में। तो क्या आप लोग मैक्सिमम क्या, पहला इंग्लिश चुनना है फॉर्म भरते वक्त, दूसरा क्या है हिंदी चुनना जिनको हिंदी हो, और जिनको उर्दू से है वो उर्दू चुनना। आगे समझ में? तो पेपर 1 समझ में आया। और भी क्या है,
ये 30% लाना क्या है, अनिवार्य है। ये पॉइंट समझिएगा, 30%। मतलब सुनिए, अगर आपको 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, उसमें 30 नंबर लाना क्या है, मैंडेटरी है। 30 नंबर लाइएगा तब भी आप पास कर लाइएगा। 29 लेक्चर लाइएगा, ऐसा 150 में 150 ला दीजिएगा तो भी क्या है, फेल हो जाइएगा। तो उससे मतलब क्या समझ में आया, 100 नंबर का परीक्षा होगा, 30 नंबर लाना क्या है, कंपलसरी है। और सबसे मेन बात दोस्तों क्या है, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग किया हुआ है। अब देखिए निगेटिव मार्किंग किया हुआ है तो इसलिए आपको पढ़ना क्या है, बहुत अच्छा जरूरी है। लेकिन जो पेपर 1 का जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो हो सकता है क्या इसमें निगेटिव मार्किंग ना हो। ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया, लेकिन ज़्यादा चांस क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर मतलब क्या होता है, खाली इसमें पास करना है आपको, ये नंबर आपका मेरिट में नहीं जुटेगा। 100 नंबर समझ में आ गया, 100 नंबर में 30 नंबर लाना है, उसमें 25 नंबर को इंग्लिश, सबके पेपर में इंग्लिश लेगा। 75 नंबर जो होगा वो आपको जो सेलेक्ट करिएगा वो होगा। तो टोटल हो गया 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में कितना लाना है, 30 कंपलसरी, मिनिमम 30 से ऊपर ला, कुछ भी ला दीजिए चलेगा, कम से कम 30 लाइएगा तभी कि अगला पेपर में आप मतलब फिर जो लाइए, अगला पेपर योग होंगे, नहीं तो वहीं से क्या होगा, वहीं से खत्म। तो ये हो गया पेपर 1। अब हम बात करने वाले हैं पेपर 2, जो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा से समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं पेपर 2 में, प्राथमिक विद्यालय के लिए, ये माध्यमिक विद्यालय, ये क्या उच्च माध्यमिक। पेपर 2 क्या होगा, 150 मार्क्स का होगा। सबसे पहला पॉइंट कि पेपर 2 कितना मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स। इसमें भी रहेगा 2 घंटा, 2 घंटा इसका भी आवर है और 2 घंटा क्या है, इसका भी 2 ही घंटा टाइम दिया गया है। तो ये क्या है, पेपर 2 भी रहेगा 150 मार्क्स का। पेपर 2 150 मार्क्स का, पेपर 2 150 मार्क्स का। 1 to 5 प्राथमिक जो विद्यालय के टीचर बनेंगे वो 150 नंबर का क्या पूछा जाएगा, उसमें सिर्फ जनरल स्टडीज, समान अध्ययन जिसको बोलते हैं हिंदी में, समान अध्ययन। 1 to 5 टीचर के लिए सिर्फ आपको क्या है, एक 100 नंबर का पेपर देना भाषा, एक देना 150 नंबर का समान अध्ययन जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में क्या पढ़ना है, गणित यानी मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी, साइंस पढ़ना है, समान विज्ञान जो होता है, बहुत हायर साइंस नहीं, समान विज्ञान जो लेवल, जैसे इसमें क्या है 1 to 5 टीचर बनने के लिए इंटर तक किया जाता है, इंटर लेवल है। तो क्या आप जो 1 to 5 का जो जैसे पढ़ाइएगा 1 to 5 का टीचर, तो साइंस क्या आपको उसी लेवल का पूछा जाएगा। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस में क्या है, सोशल साइंस में कुछ पूछा जाएगा। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे सवाल आएगा। ज्योग्राफी मतलब भूगोल से सवाल आएगा। और एक क्या है, इन्वायरमेंट। ये जो 6-7 टॉपिक क्या है, साफ साफ पीडीएफ में लिखा हुआ, आप देखिएगा पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है। गणित, रीजनिंग, साइंस, समान मतलब विज्ञान, ये जो समान विज्ञान हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भूगोल, और ये क्या है पर्यावरण। इतना सब्जेक्ट क्या है आपको 150 नंबर का इसी से सवाल आएगा। और सारा क्वेश्चन क्या होगा, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव। ये क्या होगा 1 to 5 के टीचर का जो है ये रहा सिलेबस। और जो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, सिर्फ इतना ही बात क्या है समझना है। अब जो इससे हायर जो है, जो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो अपना अर्हता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो क्या है, उनका भी पेपर 2 क्या होगा 150 मार्क्स का। उसमें क्या किया है 150 नंबर में, समझिएगा 150 नंबर को 2 भाग में बाइफरकेट कर दिया, 2 भाग में बांट दिया, एक 100 नंबर, एक 50 नंबर। तो जो 100 नंबर का आएगा भाई, जो देखिए 100 नंबर को जो आएगा आपको क्या आएगा, सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा देखिए। और 50 नंबर जीएस, ये समझिएगा। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है आपका विषय से, जिससे आप जिस विषय का टीचर बनना चाहते हैं उससे, और जो भी आपका ट्रेनिंग का जो है जैसे सीडीपी वगैरह वो पूछ सकता है। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल क्या है सिलेबस इसमें नहीं दिया, पीडीएफ में 3-4 पेज का पीडीएफ उसमें बताया गया। तो इसमें सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और सीडीपी भी पूछ सकता है। 100 नंबर जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं वो विषय आपको कमांड होना चाहिए, उस विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सीडीपी ये क्या 100 नंबर से ये सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 50 नंबर जनरल साइंस, समान अध्ययन। समान अध्ययन में क्या पूछा जाएगा ये सुनिए। समान अध्ययन में सेम चीज यही है, इसमें क्या सिर्फ इन्वायरमेंटल हटा दिया है। पीडीएफ में आप देखिएगा मैथ, जीके, साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये है, इन्वायरमेंट कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये जो है क्या इसी को क्या किया है, इसी को छोटा करके 50 नंबर बांट दिया। इधर पूरा 150 नंबर फैला था, इसमें क्या इसी चीज को
50 नंबर में कन्वर्ट कर दिया है और 100 नंबर अलग से सब्जेक्ट से पूछा है। क्योंकि आप हायर क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, क्या उस सब्जेक्ट में क्या आपको महारत होना चाहिए। तो 100 नंबर का सब्जेक्ट, 50 नंबर का क्या ये जीएस। उसी तरह सेम अगर उच्च माध्यमिक के आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें भी क्या 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। उसमें भी 100 नंबर का सब्जेक्ट, जिस विषय से का आप टीचर बनना चाहते हैं 11th 12th में जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा 100 नंबर उस सब्जेक्ट से सिर्फ, और 50 नंबर का क्या पूछा जाएगा जनरल स्टडीज। आ गया समझ में, 100 नंबर और क्या 50 नंबर। और इसमें भी क्या है जो जीएस का जो सिलेबस है सेम चीज यही रहने वाला, दोनों का क्या इधर इस दोनों का क्या है सिलेबस यही है। तो ये क्या है आपको आगे आपको समझ में, आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और सिलेबस को क्या है बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, आप कहीं भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ये क्या है, ये रहा पेपर 1 पेपर 2 के बारे में। और इसमें भी क्या है ये जो है इस पर मेरिट नहीं बनता, आपको पहले बता दिया क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो मेरिट मेन मेरिट बनेगा वो इसी नंबर पे बनेगा कि आप 150 में कितना लाते हैं। उसमें भी क्या बताया गया आप देखोगे पीडीएफ में, जनरल वालों को 40%, ईडब्ल्यूएस को 36 पॉइंट कुछ है। फिर वो हम अभी क्या अगला स्लाइड में उसको हम बताएंगे किसको कितना नंबर लाना है। लेकिन ये जो आपको मेरिट बनने वाला दोस्तों मेन यही पेपर है आपका, इसी पेपर में क्या आपका मेरिट बनेगा। इस पर पास करना, पढ़ना तो दोनों को है, इस पर पास करेगा तो मेरिट क्या बनेगा, तो मेरिट इससे बनेगा। और क्या है जिस और इस पर पास करना, मेरिट मतलब क्या होता है देखिए बीपीएससी रखा है कि 40% लाना है, तो आपको 40 नंबर मतलब 100 में 40 नंबर लाना है, तो 150 का कितना 60 नंबर, मतलब 150 में 60 नंबर लाना, वो भी क्या है विथ नेगेटिव मार्किंग किया हुआ है। मतलब आपको पढ़ना बहुत अच्छा से पड़ेगा तभी आप 60 नंबर 150 में ला सकते हैं, इतना आसान भी नहीं है, आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि आपको क्या है क्लियर कि कितना में कितना नंबर लाइएगा तो क्या है आपको पास हो पाएगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हमको आप बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किए एक पॉइंट। किसी भी तरह का डाउट अगर होता है नहीं समझ में आता है तो आपको क्या है आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या समझ में नहीं आया, फिर क्या उसको हम रिप्लाई जरूर देंगे। अगले स्लाइड में चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आप कितना नंबर लाइएगा तो आप क्या है बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। आप कैटेगरी के हिसाब से क्या है सबका फिक्स किया हुआ है कि मिनिमम क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए आपको पास करने के लिए। देखिए आप जानते होंगे पीडीएफ में देखे होंगे दोस्तों क्या है जनरल के लिए क्या है 40%। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको क्या है 40% लाना है। ओबीसी से है तो 36.5 36.5%, ईबीसी से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 34%। और आप एससी एसटी या वोमेन्स में कोई भी कैटेगरी है, महिला में क्या होता है महिला यहाँ पे कोई भी कैटेगरी का आप है, ये नहीं कि आप जनरल यहाँ पे जनरल का महिला हो, ओबीसी का महिला हो, एससी एसटी महिला कोई भी हो, महिला हो तो क्या है एक पीडब्ल्यू जो दिव्यांग भाई जाने क्या दिव्यांग जो है उनको भी क्या है 32%। ये क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है कि आपको कम से कम इतना नंबर लाना है तभी आप टीचर बनिएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि मिनिमम ला दीजिएगा तो टीचर बन ही जाइएगा। देखिए क्या होता है, देखिए सबसे जनरल का 40%, यहाँ पे एक हम समझा देते हैं आपको। देखिए 40% मतलब क्या हुआ कि 150 नंबर का आपका पेपर 2 पूछेगा। हम आपको बताया कि पेपर 1 क्या क्वालिफाइंग मेरिट जो भी बनेगा आपको क्या बनेगा पेपर 2 पे। पेपर 2 150 नंबर का एग्जाम हुआ, 150 का क्या लाना है आपको 40% लाना है। जनरल के लिए हम बता रहे हैं 40% लाना है। 40% मतलब क्या होता है 60 नंबर, मतलब क्या है आपको 150 में 60 नंबर लाइएगा तो आप क्या है बीपीएससी क्वालिफाई कर गए, मतलब एलिजिबल हो गए आप टीचर बनने के लिए। अब क्या होगा कि देखिए सीट है 1,79,000, उसमें क्या मान लीजिए कि 1 ही लाख लड़का 1 ही लाख बच्चा क्या है 60 नंबर लाया तो कुल टीचर बन जाएगा। लेकिन बाद के मान लीजिए कि सीट है 1,79,000, उसमें 2 लाख लड़का क्या है या 3 लाख लड़का क्या है 60 से ऊपर लेक्चर लाया तो क्या होगा तब उसमें कट ऑफ बनता है, उसको बोलते हैं कट ऑफ। मान ले सीट से ज़्यादा लड़का लेक्चर लाया कट ऑफ जो मिनिमम नंबर है, तो जो ऊपर से लाएगा सबसे ज़्यादा जो 90 नंबर लाया होगा उसको पहले होगा, उसके नीचे ब्लॉक होगा 89 नंबर ब्लॉक होगा, उसके बाद 88 ब्लॉक होगा, उसके बाद 87 ब्लॉक होगा, उसी को बोलते हैं क्या कट ऑफ। फिर ऊपर से उठाया जाएगा। अगर ज़्यादा लड़का पास कर गया सीट से ज़्यादा तो
तो आपको इसी पे ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि आप ये कभी मत सोचिएगा कि 40% मतलब क्या 60 नंबर लाए तो हम टीचर बन गए, ऐसा नहीं होने वाला है। आप ये तो कभी सोच ही कर नहीं चलना कि 60 नंबर लाएंगे और टीचर बन जाएंगे, या फिर जिनका भी 32% है क्या 48 नंबर लाएंगे और टीचर बन जाएंगे। ये मिनिमम है आपको पास करने के लिए। जैसे आप इतना लाए मतलब आप पास किए, आप टीचर बनिएगा नहीं बनिएगा वो मेरिट डिसाइड करेगा। मेरिट बनेगा कि आप कितना नंबर लाए हुए। तो क्या जनरल वालों को 40% 60 नंबर, ओबीसी 36.5% निकाल लीजिएगा, ईबी से 34% क्या हो गया सर 34% निकाल लीजिएगा, SC ST OBC क्या 32% मतलब क्या हुआ 48 नंबर। देखिए 150 का क्या है 150 का 32% क्या कैसे निकालते 32 गुने 100, इसमें क्या होगा 48 नंबर। मतलब आपको 150 में क्या है 48 नंबर लाना है, तब क्या बनिएगा आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा। मेरिट तो बाद की बात है, जितना लड़का ज़्यादा पास करेगा तो क्या होता है मेरिट डिसाइड करता है। तो आपको ये क्वालिफाई मिनिमम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने पे क्या करना है ध्यान देना है। बहुत अच्छा चांस है और आपको बिल्कुल मेहनत करना चाहिए। ये पहली बार बीपीएससी क्या है इंट्रोड्यूस हुआ है बिहार टीचर बनने के लिए। भले ही एक अच्छा मतलब थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बहुत अच्छा कदम भी है सरकार का। क्या आपको एक राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। राज्यकर्मी का दर्जा का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसमें क्या होता है आपका पेमेंट बढ़ता है। आप देखे होंगे अभी का जो पेमेंट है क्या उससे लगभग 1.5 गुना होता है। आपका पेमेंट बढ़ता है, HRA DA मेडिकल सारा चीज़ क्या है आपको मिलता है। ट्रांसफ़र का भी सुविधा होता है। तो बहुत सारा सरकार क्या आपको बेनिफिट दे रही है, लेकिन एवज में क्या एवज में आपसे आपका टैलेंट मतलब आपसे एग्जाम ले रही है। तो क्या है जो भी अभी क्या आप अगर नहीं शुरू किए तैयारी करना तो जल्द से जल्द क्या करना आपको तैयारी में लग जाना। आपको ज़्यादा टाइम बीपीएससी देने वाली नहीं है। वो 1 सप्ताह से 10 दिन में क्या आपको नोटिफिकेशन निकाल देगी और आशा है कि जुलाई से अगस्त तक एग्जाम वो कंडक्ट कर लेगी। अब 3 चांस है भी, तो आपको मन लगा पढ़ना है। और क्या आपको कहीं भी लगता है कि तैयारी में आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए तो आप अगर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्या है हम आपको इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपको करा सकते हैं कि जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट हो। क्या हर एक सब्जेक्ट जो भी सिलेबस है आपका उससे हम डेली क्या है डेली 30-40 सवाल आपको इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में क्या हम आपको बता सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये क्या रहा दोस्तों, ये रहा डिटेल सिलेबस। आशा करते हैं क्या आपको समझ में आया होगा। तो फिर क्या है आपको अच्छा से तैयारी में लग जाना है। और जो भी फ्रेशर्स हैं उनको तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जो भी टीचर्स हैं हमारे टीचर बंधु जो उनको क्या पढ़ाई थोड़ा छूट जाता है, थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन क्या है आपको बस आप तो पढ़ा ही रहे क्या आपको सारा चीज़ मतलब रिवीजन होएगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन क्या आप तो कर सकते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप टीचर हैं ऐसे भी क्वालिफाई करके आए, आपके पास टैलेंट है, आप लोग भी जरूर करिएगा कामयाब, हमको पूरा आशा है। आप लोग बस क्या करिए पढ़ाई करिए और क्या इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।